ये हमारा 11th स्टैंड की आंसर की 2022 की भूगोल के। तो इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। रावतबाड़ा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये तो हम सबको पता है कि ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एरिडोसोल राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा एरिडोसोल्स, जो भी कहाँ पर मिलती है? शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कैसा है? शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान में लाल लोही मृदा कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में लाल लोही मृदा उदयपुर जिले में पाई जाती है। निम्न में से बैजला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, 3 त्रिवेणी संगम, तो उसे हम यह कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? डूंगरपुर में होता है। अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? अगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र ये हमारे भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के उत्पादन के लिए हमारा चित्तौड़गढ़ नहीं, भीलवाड़ा है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई से अवरोही क्रम में स्थित है? सेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़ सी। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही होता है? तो बनास नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। निम्न में से कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में बाजरा बोया जाता है? तो यह बोया जाता है हमारे अर्ध पूर्वी, अर्ध दक्षिणी व पूर्वी मैदान, अर्ध दक्षिणी मैदान, उपार्ध दक्षिण मैदान। तो यह हमारा पहला ही ऑप्शन अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है हमारा अर्ध दक्षिणी मैदान, क्योंकि एक छोटा सा ही भाग है इसका। निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी है? तुम्हारी जो बांकल नदी है वो अंतः प्रवाही है, और ये सब कैसी है? बाह्य प्रवाह है, मतलब कि राजस्थान से बाहर बहने वाली नदी है। बहती राजस्थान में, लेकिन इसका पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है एक तरह से। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। माही परिजन से नवाबी जिले है बांसवाड़ा, क्योंकि माही नदी कहाँ? 2 जिलों में ये सर्वाधिक प्रभावित करती है, 2 जिलों को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। और एक कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी है माही नदी। तो इससे क्या होता है? इससे बांसवाड़ा और डूंगरपुर को लाभान्वित करती है, तो इसमें क्या है? डूंगरपुर है, नहीं तो क्या करेंगे हम? बांसवाड़ा करके। राजस्थान में इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? जो बाजरा थोड़ी सर्दियों में बोया जाता है, सर्दियों में बोई जानी फसल, गेहूँ सर्दियों में बोया जाता है, चना बोया जाता है, जौ बोया जाता है, लेकिन बाजरा कहाँ बोया जाता है? गर्मी में। तो ये रबी की फसल नहीं है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सीवर भरतपुर में है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? तो हमारे जयपुर जो जिला है इसमें सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। कौन सी? जनगणना 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो एक अच्छी सी ट्रिक है, जो खारे पानी की झील है उनके लिए। साड़ी का पल्ला कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्ला कुत्ता फाड़े, तो इसमें हो जाती है तो साड़ी का पल्लो कुत्ता फाड़े। तो इनमें कौन से आ रहे? ताल छापर। इसमें पूछे मीठे पानी की झील नहीं है, तो जो ताल छापर है हमारे, वो मीठे पानी की झील नहीं है। कुराल नदी का संबंध इनमें से राजस्थान के किस जिले से है? जो कुराल नदी है, कुराल नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो कुराल नदी का संबंध है बूंदी से। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता है, 22 मई को। प्रोजेक्ट टाइगर दिवस ये हमारे 1973 ये होगा। फिर इसके बाद में राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? जो राजस्थान का स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो हमारा किससे निकलता है राजस्थान में? उदयपुर से नहीं, अलवर से नहीं, कोटा से नहीं, बांसवाड़ा से नहीं, ये निकलता है हमारा उदयपुर से। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो हमारी जो मेढ़ा नदी है यह किसमें? सांबर झील में जाकर के मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? जो हमारी बाणगंगा है, ये दौसा से भी प्रवाहित होती है, और यह हमारे जयपुर से भी प्रवाहित होती है। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो हमारे जैसलमेर लगती है, जोधपुर इसकी नहीं लगती, गंगानगर की लगती है, बाड़मेर की लगती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है नहीं है? सुजनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में, शेरगढ़ सिरोही में, जबकि शेरगढ़ सिरोही में नहीं है, शेरगढ़ बारां में है। शेरगढ़ कहाँ पर है? बारां में। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल रामदेव जी के पिता थे। राजस्थान जिले में स्थित मौलाला गांव किस लोक कला के है? मृण्मय मूर्तियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा? मौलेला गांव, राजस्थान का मौलेला गांव मृण्मय मूर्तियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति किस शासक के काल में होती है? तो हमारा कौन सा? राम सिंह के शासन काल में। किसके?
राम सिंह के शासनकाल में ही रहा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? अभिन्न हरि। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कौन था? कप्तान बरसन। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेवराम मिर्धा। 1773 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? ईश्वर सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए हुए थे? जो एक मतलब कि जो हिंदू थे ना उनको उनकी तरफ से मतलब कि जो मुस्लिम थे उनके लिए मतलब एक तरह से प्रेम भाव दर्शाया गया था। तो मेवाड़ के किस महाराणा ने? तो यह किए थे हमारे महाराणा फतेह सिंह ने। मुगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम क्या था? चंद्रसेन। सुरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो सुरोही का राजस्थान में 1956 को क्या हुआ था? 1956 को सुरोही का राजस्थान में पूर्णतः विलय हो चुका था। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। यह कौन था? माणिक्यलाल वर्मा को। किसको? माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? 2 महिलाएं थीं, सुशीला और भगवती। इनका संबंध मतलब किस प्रजामंडल के में आता है? तो इनका संबंध आता है मेवाड़ प्रजामंडल से। सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीतावाड़ा जो ये है हमारे बारां में। कहाँ है? बारां में। सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला, सीतावाड़ा आदिवासियों का मेला कहाँ बढ़ता है? बारां में बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। सच्चिदानंद माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारे ओडिशा में है। कहाँ पर है? ये हमारे ओडिशा में है। सहेलियों की बावड़ी कहाँ पर है? सहेलियों की बावड़ी उदयपुर में है ना। सूर्यमल मिशन कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार करता है? मतलब कि जो सूर्यमल मिशन है उसकी कृति है वीर सतसई। यह किस मतलब कि जिला है उसके बारे में दर्शाता है या फिर किस राजपूत राज्य के इतिहास के बारे में हमें बताता है? तो यह है हमारा बूंदी। तो इसके बाद घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? घोसुंडी शिलालेख ब्राई लिपि में लिखा गया है। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं वह किस हड़प्पन स्थल से मिले हैं? यह हमारा कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले के किस नदी के कांठे में स्थित है? कालीबंगा है हमारे घग्गर में। निम्न में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? विशलदेव रासो नरपति नाले ने लिखी थी। कुमार रासो दलपति विजय ने लिखी थी। वैली क्रिसमस रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। राव जयति सीरोचंद या शिवदास गांडव ने? गलत है, ये हमारा डी ऑप्शन गलत है। शिवदास गांडव ने लिखी थी। राव सीरोचंद राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था हमारा झालाराय पाटन। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो यह हमारी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। क्या? पत्थरमार होली है जो हमारी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़वीठली के नाम से जाना जाता है? गढ़वीठली के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग कौन सा है हमारा? तो है तारागढ़। तारागढ़ को हम किसके नाम से जानते हैं? गढ़वीठली के नाम से जाने जाते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? यानी महाराणा राय सिंह ने। किसने? महाराणा राय सिंह ने करवाया था। खालसा खाकी नागा राजस्थान किस संप्रदाय से भाग है? मतलब कि जो हमारे खालसा खाकी नागा राजस्थान किस संप्रदाय के भाग है? तो यह हमारा दादू पंथ से संबंधित है। किससे? दादू पंथ से संबंधित है।